बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू जमात अव्वल के साथ खुशामदीद। वो कौन से अफराद हैं जो इस वीडियो लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? तो तलबा, असातिज़ा और वालिदैन हैं। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वो आफाक की कामयाब मनसूबाबंदी है, जो कि हमने अपनी किताब को इन हवालों से तकसीम करके आपके सामने रखी है। हमारे सबक का उन्वान है, ये है मेरा घर। ये सबक के हासिलात तालुम है। चलिए पढ़ने से पहले के सवालात देखते हैं। आप जहाँ रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हम घर में रहते हैं, उसे घर कहते हैं। आपके घर में कौन कौन रहता है? तो हर एक के घर में जो जो रहता है वो बताए। आए मज़ीद जाने में दी गई मालूमात को पढ़िए और अपनी मालूमात में इजाफ़ा कीजिए। ये है हमारा सबक। सबक का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। मैं सारा हूँ, ये मेरा घर है। आज मैं आपको अपने घर की सैर कराऊँ। मेरे घर में 2 कमरे हैं। एक कमरे में छोटा भाई अहमद और मैं और अम्मी अब्बू रहते हैं। दूसरा कमरा मेरी दादी जान और दादा जान का है। कमरों के सामने खुला सहन है। सहन में आम और अमरूद के दरख्त हैं। सहन की दीवार के साथ फूलों की क्यारियां हैं। ये सबक का कुछ हिस्सा था। बाकी की हिस्सा आप पढ़ें। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी का ख्याल रखें। हम बढ़ेंगे तसव्वुरात और सरगर्मियों की जानिब। तो सबसे पहले अल्फाज के मानी हैं। सहन कहते हैं आंगन को, जानिब की तरफ, बावर्ची खाना, खाना पकाने की जगह जिसे हम अंग्रेज़ी में किचन भी कहते हैं, मिलजुल कर, इकट्ठे होकर। ये हमारे पास मेरे करने के काम है। और यहाँ पर पहला सवाल हमारे पास 2-2 जवाबात के साथ मौजूद है। आपको दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करना है और जवाब देना है। कमरों के सामने क्या है? सहन है। सहन में दरख्त हैं आम और अमरूद के। सारा के घर में कमरे हैं 2। अगली सरगर्मी में हमें लफ्ज़ लगाना है और खाली जगह को पुर करना है। सहन की दीवार के साथ फूलों की क्यारियां हैं। घर में सब मिलजुल कर रहते हैं। सारा घर के कामों में अम्मी अब्बू की मदद करती है। बादशाह इन सवालात के जवाब दीजिए और आगे आइए बात से निकले बात की तरफ। आपस में बातचीत करें और बताएं कि आपको अपने घर का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों। क्या वो आपका कमरा है? क्या वो टीवी लॉन्च है, बागीचा है, या कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? अगला सवाल है कि अहमद के कमरे में चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं। आपस में बातचीत करें और बताएं कि आप इसकी मदद करने के लिए कौन सी चीज़ें कहाँ रखेंगे। तो इस तस्वीर को देखिए और सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। चलिए कवायद सीखते हैं। और हमारे पास तसव्वुर है मुज़क्कर मोनस का। मुज़क्कर जैसे कि नाना जान, मोनस नानी जान, भाई जान, भावज। तो आपने देखा कि हर मुज़क्कर के आगे एक मोनस है। नर को मुज़क्कर और मादा को मोनस कहते हैं। जैसे हमने देखा भाई से भावज, नाना से नानी, अब्बा से अम्मी। अब आपके पास यहाँ कुछ अल्फाज हैं गुबारों की सूरत। तो जो मुज़क्कर हैं उसको अहमद के हाथ में पकड़ा दीजिए और जो मोनस हैं उनकी डोरी सारा के हाथ में पकड़ा दीजिए। अब्बू जान, मामू जान, खालू जान, चचा जान, दादा जान की डोरी अहमद के हाथ में चली जाएगी और मोनस वाले तमाम अल्फाज की डोरी सारा के हाथ में। लफ्ज़ों का खेल खेलेंगे और इस मुअम्मे में से 1 से 10 तक गिनती तलाश करके नीचे दी गई जगह पर लिखेंगे। पढ़ना सीखें। इस सरगर्मी को करते हैं दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से इनको पढ़ेंगे और रवानी का भी ख्याल रखेंगे। मेरे कमरे में एक लकड़ी की अलमारी है। इस अलमारी में मेरे कपड़े और खिलौने रखे हैं। बावर्ची खाने में एक चूल्हा है जहाँ अम्मी जान खाना बनाती हैं। वहाँ एक अलमारी भी है जिसमें बर्तन रखे हुए हैं। अब आप इस इबारत को दोबारा पढ़िए, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से रवानी का ख्याल रखिए। आगे बढ़ते हैं जी। कुछ नया लिखने का काम करेंगे और आपको यहाँ दी गई जगह पर अपनी तस्वीर लगानी है और खाकों की मदद से अपने बारे में 4 जुमले लिखने हैं। जैसे आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपको क्या काम करना पसंद है, यानी आपके शौक़ क्या हैं, आपका पसंदीदा खेल क्या है और आप क्या बनना चाहते हैं। अगली सरगर्मी में हमारे पास आपको देखना ये है कि नज़र आने वाली चीज़ें हैं जो यहाँ उनके नाम बताने हैं। बाद स्कूल में पाई जाने वाली चीज़ों पर आपको टिक का निशान लगाना है और स्कूल में मौजूद अपनी पसंदीदा जगह के बारे में 3 जुमले लिखने हैं। आगे
हमारे करने के काम हैं और 2 चार्ट बनाने हैं आपको। एक चार्ट पर उन कामों की फहरिस्त बनानी है जो हमें कमरा जमात में करने चाहिए और दूसरे चार्ट पर ऐसे कामों की फहरिस्त बनानी है जो हमें कमरा जमात में नहीं करने चाहिए। बादशाह इन दोनों चार्टों को आप अपने कमरा जमात में अवेज़ा कर देंगे। नीचे बराए असातिज़ा में कुछ हिदायत दी गई हैं, असातिज़ा उनसे भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। ये था जी हमारा सबक जिसमें हमने कुछ नए तसव्वुरात पढ़े। उम्मीद करती हूँ कि आपने इन तसव्वुरात को अच्छे तरीके से समझा होगा। अब आप इनकी दोहराई कीजिए। हम आपसे अगले सबक में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।